नमस्ते प्रणाम। आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 का ध्यान योगा का वीडियो 2 है। यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवा नहि असन्यस्त संकल्पा योगी भवति कश्चना। हे पांडपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो। बिना इच्छाओं के त्याग के कोई भी योगी नहीं बन सकता है। योगा इज to renounce the material desire. When one renounces the desire, becomes linked with the Parabrahm. O son of Pandu, for one can never become yogi unless he renounces the desire for sense gratification. Yam sannyasam iti prahur yogam tam viddhi Pandava nahi asanyasta sankalpa yogi bhavati kaschana. भक्ति के माने दिया गया है, वन शुड नो हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एज द लिविंग एंटिटी एंड ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी अकॉर्डिंगली। जैसे देश में संविधान से देश चलता है या देश चलाने के लिए संविधान बनाया जाता है और संविधान से देश चलता है। संविधान के अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती है तो उसे बोलते हैं कि ये संविधान सम्मत नहीं है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फॉलोअप नहीं माना जाता है। उसी तरह से इंसान के जीवन का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लिविंग एंटिटी के रूप में आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जीवन जीना होता है। लेकिन हम लोग स्वच्छंद हैं तो स्वच्छंद जीवन जीते हैं। जिसको जीना है वो जीता है, जिसको नहीं जीना होता है वो योगा में रहता है, जो रिनाउंस किया रहता है मटेरियल डिजायर्स को और सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर रहता है। अरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योग आरूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। कर्म ही साधन है अष्टांग योग में, और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक क्रियाओं और कार्यों का परित्याग ही साधन कहा गया है। कर्म तो जो है कर्म साधन है जब आप योगा में आते हैं, लेकिन जब योगारूढ़ हो जाते हैं या योग में परिपक्व से होते हैं तो उनमें समस्त क्रियाओं का परित्याग साधन बन जाता है। Who all are new in eightfold yoga, work is to be the means to them. उनके लिए वर्क कार्य करना ही माध्यम होगा, मीन्स होगा। बट who are already elevated in yoga, वो उनका क्या होगा, सीसेशन ऑफ ऑल मटेरियल एक्टिविटीज इज सेड टू बी द मीन्स। उनका मीन्स होगा, वो माध्यम बनता है। द लिंकिंग वन सेल्फ विद द सुप्रीम, द लिंकिंग वन मीन्स इंडिविजुअल का लिंक होना भगवान के साथ, वो जो है ना उसे भगवान के साथ लिंक होना ही ज्ञान को प्राप्त करना है। इस कॉल्ड दी योगा, उसी को कहते हैं योग सिद्ध है आदमी, योग में है। योग इट मे बी सेड एज ए लैडर फॉर अटेनिंग द टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। दिस लैडर बिगिंस विद द लोएस्ट मटेरियल कंडीशन ऑफ लिविंग एंटिटी एंड राइजेज अप टू द परफेक्ट सेल्फ रियलाइजेशन इन प्योर स्पिरिचुअल लाइफ। जो प्योर स्पिरिचुअल लाइफ होती है उसमें परफेक्ट रियलाइजेशन। द कंप्लीट लेडर इज कॉल्ड द योगा एंड मे बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके तो 3 पार्ट है, वो समझते हैं। नेमली है ज्ञान योगा, ध्यान योगा एंड भक्ति योगा। शुरुआती में ज्ञान योगा को दिया गया है, लेकिन ज्ञान योगा में जाने से पहले भी योग में आना, कार्य को करना और कार्य से बरी होने के लिए, कार्य से बरी हो गए साधन, कार्य से बरी होना जब साधन बन जाए तब ध्यान योगा में होते हैं। और ध्यान योगा से भक्ति योगा, भक्ति योगा से ज्ञान योगा, ध्यान योगा, फिर भक्ति योगा। द बिगिनिंग ऑफ द लेडर इज कॉल्ड द योग रुरुक्षु एंड टॉप मोस्ट द हाइएस्ट वन इज द योग आरूढ़ हो गया, मतलब योगारूढ़ हो गया। इन eightfold yoga system, attempts in the beginning to enter into the meditation through regulative principles of life and practices of different sitting postures that are basically body exercise। जैसे बॉडी एक्सरसाइज हम करते हैं
बहुत तरह की बॉडी एक्सरसाइज होती है, उनको हम करते हैं। ये मेडिटेशन वाली जो बॉडी एक्सरसाइज, जब तक बॉडी को फोल्ड करके ढंग से बैठना उठना और जो भी एक्सरसाइजेस उसमें इन्वॉल्व हैं, वो मेडिटेशन की स्टेज है। और वो सिर्फ एक्सरसाइज है, बेसिकली बॉडी एक्सरसाइज आर कंसीडर्ड फ्रूटिव मटेरियल एक्टिविटीज। वो फ्रूटिव मटेरियल एक्टिविटीज है। ऑल सच एक्टिविटीज लीड टू अचीव परफेक्ट मेंटल इक्विलिब्रियम। जब आप एक्सरसाइज करके उस बॉडी को संतुलित कर लेते हैं, बैठने के पोस्चर को संतुलित कर लेते हैं, सिटिंग की पोजीशन सही हो जाती है, तब आपको लगता है कि हमने जो ना वो कंट्रोल इक्विलिब्रियम की कंट्रोल स्थिति, मतलब इक्विलिब्रियम में एक तरह बैलेंस स्थिति में आ जाते हैं। एंड कंट्रोल द सेंसेस, फिर कंट्रोल सेंसेस के कंट्रोल में वो सारे काम आपके बनने लग जाते हैं, आ जाते हैं। व्हेन वन इज अकॉम्प्लिश इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन ऑल मेंटल डिस्टर्बिंग एक्टिविटीज सीजेज इटसेल्फ। When one is accomplished in the practice of meditation, all mental disturbing activities ceases itself। जब आप एकदम मेडिटेशन की स्थिति में बिल्कुल परिपक्व रूप से पहुंच जाते हैं, बॉडी की जो एक्सरसाइज रूपी जो भी मेडिटेशन के बैठने और पोस्चर के तरीके, इन सब में एकदम से परिपक्वता होने के बाद आप बॉडी का इस तरह से मेडिटेशन में इस तरह से परिपक्वता आ जाती है कि आप माइंड को कंट्रोल करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो समझिए कि आप अपने रास्ते पे हैं और अपने रास्ते को काफ़ी हद तक पार कर लिए हैं और आपका दिमाग बैलेंस स्थिति में रहेगा। फिर आप उसके बाद उसके विषय में सोचने के पात्र बन गए हैं, सक्षम हो जाएंगे। ए कृष्णा कॉन्शियस पर्सन रिमेन्स एस्टेब्लिश इन मेडिटेशन बिकॉज ही ऑलवेज थिंक्स ऑफ द कृष्णा। वो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब ये हुआ जो कृष्ण भगवान को हमेशा ही याद करता रहता है या भगवान को याद करता रहता है, जिसको जो भी परमेश्वर माने। कृष्णा का मतलब यहाँ गॉड से है, कृष्णा ही है, कृष्णा ही सुप्रीम है, कृष्णा ही कॉन्शसनेस में अगर आप हैं तो कृष्णा ही कॉन्शसनेस माना जाएगा। जो कॉन्शियसनेस में है, जिसका मतलब उस परमेश्वर या लॉर्ड की कॉन्शियसनेस में है। एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंटली इन द सर्विस ऑफ श्री कृष्णा, उन्हीं की सर्विस में रहता है। उन्हीं की सर्विस का रहने का मतलब है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है एज ए लिविंग एंटिटी, उसका भी फॉलो अप आप करे जा रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। और आप उससे इतर हो नहीं सकते हैं, इतर होने के लिए आपको रजस गुण और तमस गुण दोनों होने, और रजस गुण तमस गुण सब जो ना पॉलिटिशियंस से लेकर नेता, क्रिमिनल, बदमाश, सब ये सब के होते हैं। सन्यासी और योगी के नहीं होते, ध्यान योगी, भक्ति योगी के नहीं होते, परमेश्वर को प्राप्त करने वाले के नहीं होते। वो काम तो करता है, इस संसार का भी काम करता है, लेकिन वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसकी जो लिविंग एंटिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उस पोजीशन का भी ध्यान रखता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में है तो कृष्ण भगवान के काम का ध्यान रखता है, और कृष्ण भगवान के काम का ध्यान क्या है, उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही लिंक है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है में आप बने हुए हैं, वो बहुत ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन से कृष्णा कॉन्शियसनेस आता है। तो वो अगर उस स्थिति में आप हैं तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल अपने रास्ते पे हैं, और आप एकदम मेडिटेशन के बाद, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बाद, फिर आप उस ब्रह्म से मिलने की, या उस ब्रह्म के पास जाने की, या उस ब्रह्म के से समानता की स्थिति में पहुंचने के लिए प्रेरित हैं। और जिस दिन आपका जो है ना वो उससे मिलाप हो जाता है, वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसको कहते हैं कि कुछ लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब जिस बुद्ध जी को हुआ है, और बहुत लोग हैं जिनको ज्ञान प्राप्त हुए हैं। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योग आरूढ़ा तदा उच्यते। यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योग आरूढ़ा तदा उच्यते। जब कोई पुरुष अपनी समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करके न इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, ना इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, और ना ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। सकाम कर्मों में कि रिजल्ट के साथ मुझे ये मिलेगा, मैं यहाँ पे कंपेनिंग करने जा रहा हूँ, पूरा हरियाणा का वोट बटोर लूँगा, ये सकाम कर्म है।
मेरा जो काम है मैं करने जा रहा हूँ, मैंने अपना काम कर लिया। मेरा जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लिविंग एंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से श्री कृष्णा कॉन्शसनेस में होते हुए हमें जो काम मिला है उस काम को हम ढंग से कर रहे हैं। करके आगे रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा वो उसकी हमें परवाह नहीं है। वो ऊपर वाला जाने, वो जाने, जो भी जाने, ऊपर वाला जाने नीचे वाला जाने। कोई कहता ऊपर वाला है ही नहीं, कोई कहता, सब अपने आप अपनी अपनी एजम्पशन लगाते हैं। और एजम्पशन ये है कि जैसे पिता के बिना परिवार नहीं हो सकता है, गांव के मतलब मुखिया के बिना गांव नहीं हो सकता है, जिले के मुखिया के बिना जिला नहीं हो सकता है, देश के लिए देश भी ऐसे नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। उसी तरह से संसार है, उसी तरह से ये यूनिवर्स है। ये कंट्रोलर इसका कोई न कोई है, और कंट्रोलर है तो उससे हमारी मुलाकात इसलिए नहीं होती कि हम कोशिश ही नहीं करते, हम उस कॉन्स्टिट्यूशन से चलते नहीं, हम मनुष्य के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन से चलते नहीं हैं और अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता और अधिनेता, अभिनेता और परिनेता सब मान लेते हैं। नहीं है, चलते ही नहीं है, कभी हमने माना ही नहीं। अगर मान लें तो आदर्श की स्थिति नहीं आ जाए। जब आदर्श की स्थिति आ जाती है तभी परमेश्वर से मिलन होता है, तभी परमेश्वर की स्थिति बनाई जाती है, तभी समोहम सर्वभूतेषु वाली भाव आ जाते हैं। When a person is elevated in yoga, having renounced all material desires, he neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. जो fruitive activities है उनमें engage नहीं होता। A person fully engaged in loving service भगवान श्री कृष्णा की कॉन्शियसनेस की सर्विस में, जो ऑफ द लॉर्ड, ही रिमेन्स प्लीज्ड, वो क्या कहता है, खुश रहता है। और हिमसेल्फ खुद हो जाता है। कहते वो अपने आप देखो हंस रहा है, अपने आप ही वो उसको खुश है, मस्त है, फलाना। चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही मस्त रहते थे। एंड दस ही इज नो लॉन्गर इंगेज्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं है। जैसे आजकल कभी दिखाई पड़ता है, उनका प्रवचन बड़ा अच्छा था प्रेमानंद जी का, वो उनको भी एकदम ऐसे ही स्टेज में देखा जाएगा, ऐसे ही देखा सकते हैं। इट इज़ टेंडेंसी ऑफ ए पर्सन टू बी इंगेज्ड विद द मटेरियल ग्रेटिफिकेशन, बट who remains in the service of the Lord becomes one with the Lord, thereby perfectly detached from the sense gratification. जो sense gratification से बिल्कुल detached हो गया, अलग हो गया है। उद्धरेत यात्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मा एव ही आत्मना बंधु आत्मना ही एव रिपु आत्मना। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मा एव ही आत्मना बंधु आत्मा एव रिपु आत्मना। रिपु भी है, बंधु भी है। मनुष्य को हमेशा अपना उद्धार अपने मन की सहायता से करना चाहिए, क्योंकि अपने मन को नहीं गिराना चाहिए, नीचे अपने को नहीं गिराना चाहिए। अपना जब मन को के सहारे चलेंगे तो गिरा नहीं पाएंगे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है, मित्रता के मित्र भी है और शत्रु भी है। और आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन और आत्मा होता है, एक ही आत्मा नहीं है। शरीर, आत्मा शब्द का मतलब है मन, शरीर, आत्मा। मन, शरीर, आत्मा। वन मस्ट डू हिज बेस्ट विद द हेल्प ऑफ द माइंड and not degrade himself. The mind is the conditioned soul's friend and his enemy as well. Mind क्या है? फ्रेंड भी है, एनिमी भी है सोल का। The word आत्मा denotes mind, body and soul depending upon different circumstances. The mind is the control point of yoga practice. Atma here refers to the mind. The purpose of the yoga is to control the mind and draw it away from the attachment to sense objects. अमृत बिंद उपनिषद के श्लोक में मन के लिए बोला है, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो बंधाय विषय संगो मुक्ते निर्विषयम मना। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का दोनों का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन करता है और बंधन का कारण भी है। और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण बन जाता है। विषयों से विरक्त हो जाने पे मोक्ष का कारण बन जाता है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना भावित रहता है वही परम मुक्ति का कारण है, माइंड इज द काज ऑफ द बॉन्डेज एंड द माइंड इज द काज ऑफ द लिबरेशन, एंड माइंड एब्जॉर्ब्ड इन सेंस ऑब्जेक्ट इज द काज ऑफ द बॉन्डेज।
and mind detached from the sense object is the cause of the liberation. Therefore, the mind which is always engaged in Krishna consciousness is the cause of the supreme liberation. थैंक यू. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं. धन्यवाद.